इस संसार में अगर कोई सबसे ज़्यादा गतिशील है तो वो हमारा मन है और उसी मन को अपने कंट्रोल में लेना ही फिटनेस है। जैसा कि हम बोलते हैं, फिटनेस इज़ माइंडसेट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगी कि डायबिटीज़, जिसका दूसरा नाम हम शुगर के नाम से जानते हैं, जो हमारे खाने पीने से रिलेटेड है, डायबिटीज़ टाइप 2, उसके अर्ली लक्षण अगर हम उन्हें जानें और उस टाइम पे टाइमली हम एक्शन करें तो ये 100% रिवर्स होती है। फ्रेंड्स, इंडिया हमारा डायबिटीज़ का हब बनता जा रहा है ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस। हमारे सारे काम मशीनों पे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आउटडोर गेम्स नहीं है, तो उस वजह से और हमारे खाने पीने भी ऐसे हो गए हैं, इसलिए हमें इन अर्ली सिम्टम्स पे ध्यान देके अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा। नंबर 1 पे मैं बात करती हूँ, आपको ज़्यादा पेशाब आना। अगर आप 7-8 बार से ज़्यादा पेशाब जाते हैं तो आप अपनी आई ओपन रखें, क्योंकि जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाता है और जहाँ पे वो जाना है, क्योंकि इंसुलिन या तो पैनक्रियाज निकाल नहीं रहा या निकाल रहा है तो वो रेजिस्टेंट है, वो लेके नहीं जा रही। इंसुलिन एक गाड़ी है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज, जो कि एनर्जी है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद वो ब्रेकअप बहुत सारे एंजाइम से, डाइजेशन से ब्रेकअप होके ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज इज़ एनर्जी यूनिट, जो शुगर है, जो मीठा है, दैट इज़ एनर्जी यूनिट, वो हमारी बॉडी के सेल्स को जीने के लिए चाहिए, परंतु वो खुद नहीं जा सकता सेल्स के पास, उनको लेके एक गाड़ी जाती है, गाड़ी इज़ इंसुलिन। अगर वो गाड़ी अपने स्टेशन से नहीं निकली, पेनक्रियास ने निकाली नहीं, तो ग्लूकोज वहाँ पे है पर जा नहीं रहा, या वो गाड़ी किसी वजह से ख़राब होगी, वो नहीं लेके जा रही, तो आपका शुगर होगा। तो ये वाली कंडीशन जो हम बोलते हैं डायबिटीज़, उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर तो शुगर बहुत है, परंतु जहाँ पे एनर्जी चाहिए वहाँ नहीं है, तो एकदम से नहीं होती, इसलिए इसके अर्ली जो डायबिटीज़ सेट इन होती है उसके कोई लक्षण नहीं होते। सबसे पहला सिम्टम इसका है कि कोई लक्षण नहीं होते, क्योंकि ये स्लोली स्टार्ट होती है। पहले आपकी प्री डायबिटिक स्टेज आती है, फिर डायबिटीज़ आती है, तब आपको समझ आती है जब आप कहीं स्क्रीनिंग करानेंगे, आप अपनी आईज़ चेक करानेंगे, या डेंटल चेकअप हुआ, या कोई सर्जरी हुई, तो आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है। इस केस में अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आप 40+ हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की है, हार्ट इश्यूज़ की है, तो आप ओबीस हैं, तो आप ज़रूर इसके लिए अपना डायबिटीज़ का चेकअप कराएं। नंबर 2 पे मैं बात करती हूँ यूरिन का ज़्यादा पास होना। अगर हमें यूरिन 6 से 8 बार से ज़्यादा पास होता है, या हमें रात को 1-2 बार से ज़्यादा उठना पड़ता है, तो हमें अपनी आइज़ ओपन रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे ब्लड के अंदर मीठा ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी को उस मीठे से बचाने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो किडनी के थ्रू उस मीठे को बाहर निकालता है, इसलिए हमें यूरिन ज़्यादा आता है। नंबर 2, आपको प्यास ज़्यादा लगना। आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है, आपके बॉडी से अब वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपको सेल्स को नहीं मिल रहा, तो आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, आपका मुंह सूखेगा, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। नंबर 3 पे आपको भूख ज़्यादा लगना। आपकी बॉडी के अंदर तो शुगर बहुत ज़्यादा है, परंतु माइंड की जो एनर्जी है वो ग्लूकोज है, वहाँ नहीं मिल रहा जो सेल्स हैं, तो आपको माइंड से हर टाइम भूख 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 लगती है और आप खाते हैं, आप खा रहे हैं, वो माइंड को फिर भी नहीं मिल रहा, फिर भी हम बोलते हैं खाने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं हो रही, इस बात पे ध्यान रखिएगा। एंड वो जो हम खा रहे हैं वो हमारा अगेन ओबेसिटी बढ़ा रहा है, हमारे बॉडी में शुगर को और बढ़ा रहा है, तो ये हमारी डायबिटीज़ के लिए और बढ़ाने की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, आपको खाने के बाद संतुष्टि नहीं होती, तो इस बात पे भी आप नज़र रखें। नंबर 4 पे मैं बात करती हूँ, आपको थकान होना। आपके सारे जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज, जो एनर्जी है, वो नहीं मिल रही, तो आप टायर्ड फील करेंगे। मेनली आपको लोअर लेग्स पेन्स, आर्म्स पेन्स, पीठ में दर्द, इस तरह की शिकायतें हो सकती हैं, तो इस बात पे भी आप देखिएगा। आगे मैं बात करती हूँ, आपको खुजली होना। आप देखेंगे अगर आपको खुजली थोड़ी बहुत होती है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको अक्सर कहीं ना कहीं ड्राइनेस, खुजली आर्म्स में, लेग्स में कहीं होती रहती है, और आप खुजली कर करके उसको बाद में इन्फेक्शन करके जख्म बनाते हैं,
तो आपको एक बार खुली आंख से देखना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार यूरिन पास किया, उसके बाद हमारी सेल्स में डिहाइड्रेशन हुई और उस डिहाइड्रेशन के कारण हमारी स्किन ड्राई हुई तो हमें इचिंग हुई। हम बहुत सारी ऑइंटमेंट लगाते हैं फिर भी हम ठीक नहीं होते, तो इस पे भी आपको खुली आंख रखनी है। उसके बाद अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, इन्फेक्शंस में, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ में आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। इन्फेक्शन में आप कोई भी इन्फेक्शन ले सकते हैं, आप कफ एंड कोल्ड हो सकते हैं, मेनली निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को चेस्ट की इन्फेक्शंस बहुत कॉमन देखी जाती हैं। आपको यूटीआई बार बार होना, आपके चश्मे के नंबर बार बार बदलना और आपको फोड़े फुंसियाँ बार बार होना। आप एंटीबायोटिक कोर्स करते जाएंगे, थोड़े दिन ठीक रहोगे, फिर हो जाओगे। अगर ऐसा हो तो आपको इसके लिए जांच कराना चाहिए। आगे मैं बात करूं, अगर आपका वेट अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, लोग बड़े खुश होते हैं मेरा तो 20 किलो वेट कम हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं, एक्सरसाइज नहीं करी, वो ठीक नहीं है। उसका मतलब है आपके सेल्स को जो ग्लूकोज है वो नहीं मिल रहा, तो वो अपना काम जो है, एवरीवन इज सेल्फिश, वो सेकंड लाइन से अपना काम चला रहे हैं। फर्स्ट लाइन ग्लूकोज हमारा बंद हो गया, देयर इज सेकंड लाइन प्रोटीन एंड फैट, तो वो उसी को अपने एनर्जी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो सारी बॉडी प्रोटीन और फैट का यूज़ कर रही है तो आपका वेट लॉस हो रहा है, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। आपके हाथ पैरों में सुन्नपन होना, जलन होना, ये आपकी डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है, क्योंकि आपकी नसों को सही से पोषण नहीं मिल रहा ड्यू टू जो खून है उसमें मीठा ज़्यादा है, और जब हमें डायबिटीज़ होती है तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी ज़्यादा होता है और वो नसों में जमा हुआ होता है। तो सही से खून की सप्लाई ना होने से हमारी नसें खराब होती हैं, तो हमें हाथ पैरों में झुनझुनी, जलन, आपको यूरिन पास करने के बाद भी लगना कि अभी मेरा यूरिन रिटेन है, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, एंड पसीना आना या ना आना, एंड वीकनेस लगना, ये सब आपको लक्षण अर्ली डायबिटीज़ के हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा होता है तो आप अपने को डायबिटीज़ के लिए चेकअप कराएं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने शॉर्ट में आपको अर्ली डायबिटीज़ के लक्षण बताए हैं। अगर हमें कोई भी है, अपना एक सिंपल टेस्ट है, ब्लड शुगर फास्टिंग, पीपी एंड HbA1c, आप कराइए। एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, HbA1c की वैल्यूज़ उसमें बताई हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आप उस पर काम करें। इट इज़ 100% रिवर्सल। अर्ली डायबिटीज़ इज़ 100% रिवर्सल। तो आप इसके लिए वही हम जो काम करते हैं आपके लिए, बैलेंस डाइट कर लीजिएगा एंड मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिएगा, और अपने स्ट्रेस को मेडिटेशन से मैनेज करिएगा। स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फिटनेस के लिए। तो मैंने शुरू किया था कि सबसे मेन जो हमारी फिटनेस है वो माइंड से चलती है। माइंड अगर हमारा बैलेंस है तो वो हमें हर चीज़ पे कंट्रोल कराता है, हमें विवेक देता है। अगर हमें इच्छा भी होती है ये खाना है या नहीं खाना, तो जब हम बैलेंस माइंड में होते हैं तो हमें सोच है कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसको कंट्रोल करूँगा। जैसा कि मैं कंट्रोल करने की आपको बहुत सारी चीज़ें अपने वीडियोस में बताती हूँ कि हमसे क्लाइंट पूछते हैं कि मैम भूख लगी है तो हम क्या करें। तो देयर इज़ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल भूख और सूडो भूख। तो आप पानी पिएंगे तो आपकी भूख शांत होगी। अपनी मेडिटेशन से माइंड कंट्रोल कीजिएगा, एक्टिविटी से अपनी एक्सेसिव शुगर जो आपके ब्लड में है उसे खर्च करिएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगी, गाड़ी आपकी फिर से तैयार होगी, वो आपके ग्लूकोज को अपने जहाँ पे उनका टारगेट है, जहाँ पे उनका डेस्टिनेशन है ब्लड सेल्स, वहाँ पहुँचाएगी और आप बिल्कुल दोबारा से स्वस्थ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी आप सब लोग अपने आसपास इस जानकारी को फैलाएं और आप मेरे साथ फिट इंडिया में जुड़ें। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।